जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि कभी हम लोग जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम किसी भी क्वांटिटीज को फंडामेंटल की फॉर्म में लिखते हैं। ऑल दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, बट 11th क्लास में हमारे पास 3 फंडामेंटल हम लोग मेनली पढ़ते हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो जैसे मान लो बच्चों मास ही है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। ठीक है, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या आएगा बच्चों, बोलो। मास की पावर 1, लेंथ 0, टी 0, क्योंकि केजी है, इसमें ना लेंथ आ रहा है ना टाइम आ रहा है। ठीक है, फिर मान लो टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, तो इसमें मास नहीं है, लेंथ नहीं है और टाइम की पावर 1 है। मान लो मास हो गया, लेंथ हो गया, हाँ मान लो लेंथ की यूनिट, अगर लेंथ की डायमेंशन लिखनी है तो लेंथ की क्या होगी, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। इसमें मास नहीं आ रहा, लेंथ की पावर 1 आ रही है, टाइम की पावर 0 है। अब हम जैसे, ये तो बेसिक हो गया। अब जैसे एरिया की हमने बात की थी आपसे, एरिया देखो, तो जैसे हम किसी और क्वांटिटीज की अगर निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उसमें हम उसकी यूनिट सबसे पहले देखते हैं। यूनिट, जैसे एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब मीटर क्या, किसकी यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। पता है ना बच्चों आप लोगों को। तो इसमें लेंथ के अलावा कुछ और आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, बट लेंथ का क्या है, स्क्वायर है। अगर मान लो बच्चे वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग, वॉल्यूम की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर क्यूब। मीटर क्या होता है बच्चों, लेंथ। तो मास आ रहा है क्या, नहीं है इसमें। लेंथ की पावर कितनी, 3, टी 0। अच्छा, और क्या हुआ बच्चों, स्पीड की बात की थी, जैसे हमने आपको बताई थी स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर सेकंड की पावर -1। तो मास आ रहा है इसमें, नहीं मास नहीं आ रहा। लेंथ आ रही है बच्चों, हाँ 1 पावर आ रही है। टाइम की पावर क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब और क्या क्या क्वांटिटीज है बच्चों, जैसे और क्वांटिटी होगी मोमेंटम, फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, क्या हो गई, डेंसिटी। और बताओ बच्चों, और कोई बच्चा बता सकता है क्या क्या क्वांटिटी पढ़ी है आप लोगों ने, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या क्वांटिटी पढ़ी है आपने इसके अलावा, बोलो बच्चों, बोलो बोलो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, चलो बच्चों इन सब की आप वो निकालो, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ इन सब का जल्दी से। मैं यूनिट निकालने में इन पे आपकी मदद कर सकता हूँ। जैसे मोमेंटम हमने बच्चों पढ़ा था अभी कुछ रिवीजन क्लास में, मास इनटू वेलोसिटी होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैसे आता है, फिजिकल टू जी m1 m2 बाय r² से आता है। तो ये हम फॉर्मूले दे रहे हैं ताकि इन फॉर्मूले से आप यूनिट्स निकाल सको और उन यूनिट से आप क्या निकाल सको बच्चों, डायमेंशन निकाल सको। हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, देखते हैं हमारे कितने बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। तो देखो बच्चों, हमने कुछ डायमेंशन अब आपको सिखाई है और कुछ के बारे में पूछा है, तो ये निकालनी कैसे है ये एक एक करके हम बच्चों से भी पूछते हैं और खुद भी कराते हैं। तो जैसे कि हमने आस्था से पूछा कि भाई ये कैसे निकाला, तो आस्था ने हमें जवाब दिया कि सर मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो उसने बताया कि मास की सर यूनिट होगी केजी और वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो सर अगर आपको इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखना है, मास लेंथ टाइम की फॉर्म में, क्या क्या लिखें बताओ बच्चे, आस्था कैसे लिखें, क्या लिखें, मास के बार कितनी लिखें, क्यों बताओ, 1, क्यों ऐसा क्यों, 1 है, इसकी पावर 1 है। तो इस तरीके से हमें बता दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट से, फोर्स की यूनिट। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। खैर फोर्स से भी पहले हमें ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए एक्सेलरेशन का, क्योंकि अगर आपको एक्सेलरेशन पता होगा तो ही तो आप फोर्स निकाल पाओगे। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो इसके लिए हम चलते हैं अदिति के पास। अदिति बताओ, देखो बच्चे ये होता है मीटर पर सेकंड,
चेंज इन मतलब वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, ये होता है सेकंड। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो मास आ रहा है क्या इसमें, मास आ रहा है केजी वेजी, लेंथ आ रहा है कितनी एल की, और टाइम कितना आ रहा है, टाइम -2, क्योंकि सेकंड के पावर -2। कोई डाउट बच्चे किसी को? अब हमें बताएगा हरमीत सिंह, फोर्स का फॉर्मूला होता है हरमीत सिंह मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या करोगे बताओ भाई, जल्दी बताओ। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? मान लो मास क्या हुआ, केजी, मास क्या हुआ केजी, एक्सेलरेशन क्या हुई बच्चे, एक्सेलरेशन क्या हुई, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हुई, एक्सेलरेशन की यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या लिखूं बच्चे, m की पावर कितनी लिखूं बताओ, l की पावर, टाइम की पावर -2। ठीक है, शाबाश बच्चे, वेरी गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रमनदीप से। रमनदीप भाई बताओ, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या करें भाई बोलो, क्या यूनिट होगी डेंसिटी की, बोलो। डर गए रमनदीप, मोहक, किसने बताया बच्चे अभी, मोहक? ठीक है बच्चे, देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, सबसे पहले ना इसकी यूनिट निकालते हैं। ये डेंसिटी होता है मास होता है केजी, और वॉल्यूम क्या होती है मीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी की पावर केजी मीटर m-3। कोई दिक्कत बच्चे बोलो। अब मास कितना आ रहा है इसके अंदर, मास की पावर कितनी आ रही है बोलो, मास की पावर कितनी आ रही है 1। लेंथ की पावर कितनी आ रही है बोलो -3। और टाइम आ रहा है, टाइम की पावर कितनी आ रही है बोलो 0। ठीक है, शाबाश। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अब तो ये बच्चा बताएगा हमें, रमनदीप सिंह ही बताएगा भाई, ये तो वो क्योंकि ये क्वेश्चन से भागेगा हमें पता है। चलो बच्चों, हम अब निकालते हैं जी के लिए। तो अगर जी के लिए निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि इसको मिटा देते हैं बच्चे, थोड़ा जगह मिल जाए। हाँ, तो जी क्या हो जाएगा, F(r²) बाय m1 m2। तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि चाहे तो आप पहले यूनिट निकाल सकते हो, या चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट ऐसे बच्चों किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कैसे, फोर्स की डायमेंशन हमें पता ही होती है, क्या होती है m1 L1 T-2, आपको याद भी रखनी है। ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, मास है नहीं, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर 0। कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो बच्चे बोलो। डिस्टेंस मतलब लेंथ का स्क्वायर, ये है मास इंटू मास। मास इंटू मास क्या होगा बच्चे, केजी इंटू केजी, क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर लिखोगे तो मास क्या हो गया 2, लेंथ क्या हो गया 0, टाइम क्या हो गया 0। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करें, सर ये कैसे सॉल्व करें। तो देखो बच्चे, जैसे आमतौर पे मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हो पावर्स में, वैसे ही इसको सॉल्व करना होता है। जैसे आमतौर पे किसी चीज़ की पावर होती है, अब जैसे यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो इन सब का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, इन सब का बेस सेम है। आप इवन स्टेप बाय स्टेप चलो पहले नीचे वाले को कंसिडर नहीं करते, पहले ऊपर वाले को कंसिडर कर लेते हैं। अगर बच्चों मान लो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 होती है, इसको क्या लिखते हो आप बताओ, मैथ्स में क्या करते हो बताओ, बोलो बच्चे बोलो। मतलब ये बेस सेम हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है, सेम यहाँ पे भी बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, 1 + 0 1 बेस सेम। जैसे यहाँ पे अब जैसे ये है, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ये बेस सेम हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर लेंथ की पावर क्या होगी, बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 2 3। टाइम की पावर -2 + 0
-2, ये आ जाएगा बच्चे। और नीचे क्या आ जाएगा, m2 L0 T0। अब डिवाइड में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो हम कोई चीज़ डिवाइड में लिखते हैं, 2 की पावर 6 बाय 2 की पावर 2, पावर माइनस हो जाती है, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ क्या लिखूँ मैं, कि क्या 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 लिखें, कैसे करें बताओ, इसको बताओ। 1 में से 2 को सबसेट करेंगे, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। इसमें क्या करेंगे, ऊपर से नीचे को सबसेट करेंगे 3, इसमें क्या आ जाएगा, -2। तो जी की डायमेंशन ही हो जाएगा। अच्छा एक और चीज बच्चों, हमने जो लिखा है वो खैर बहुत सही नहीं है, डायमेंशनली प्रॉपरली ऐसे नहीं लिखी जाती है। जैसे डी की डायमेंशन तो जी पे भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, समझ रहे हो बच्चों। क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं सब एकदम से नहीं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे करके समझाऊंगा, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप में आपको समझाता रहूंगा, थोड़ा करेक्शन करता रहूंगा। कोई डाउट बोलो बच्चों, बोलो कोई डाउट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे फोर्स लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे एफ दिस, एफ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। इसका क्या मतलब है, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज दिस, डायमेंशन ऑफ जी इज दिस। तो आप जिसकी डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहे होते हो उसको भी ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं लगाओगे और ऐसे ही लिख दोगे डायमेंशन तो गलत माना जाता है, उसका आंसर आपको 0 मिलेगा। समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो। देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि हम लोग जैसे हमने अभी डायमेंशन आपको पढ़ाया तो सिर्फ MLT की फॉर्म में पढ़ाया, ऐसा नहीं है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो और भी चीज़ें यहाँ आ सकती हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करते हैं, मास के लिए M, लेंथ के लिए मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए तो मोल ही लिख देते हैं बकायदा, ठीक है। और क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के तो फॉर्मूले वगैरह हमको देखने को नहीं मिलते हैं, नहीं बच्चे वो आता ही नहीं एक्चुअली। मेनली यूज यार मैक्सिमम इन्हीं का ही होता है हमारे लिए, तो 1 2 3 4 5 का यूज़ होता है हमारे लिए। करंट, हाँ सॉरी एक और 6 करंट का भी यूज़ होता है हमारे लिए, जो कि क्या होता है उसको हम आई के फॉर्म में लिखते हैं और ए की फॉर्म में लिखते हैं, ए एम्पेयर, ठीक है। तो ये 6 का होता है। कैंडेला तो खैर आपको मुझे लगता नहीं इतना हमें पढ़ने को मिलता है, बट एक्चुअली क्या है इतना भी बच्चे हम लोगों ने इतनी कोई खास भी नहीं पढ़ना कि इतनी सारी चीज़ें, बट कुछ चीज़ों में यूजेस आता है। जैसे कि हम आपसे पूछते हैं, चलो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, ये बतानी है आप लोगों को। मैंने आप लोगों से पूछा कि चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, तो कई बच्चे कह देते हैं सर क्यू लिख दो ऐसे, तो क्यू तो कोई बेसिकली फंडामेंटल यूनिट होती ही नहीं है, तो ऐसे क्यू तो लिख ही नहीं सकते, फिर क्या करें। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंडामेंटल नहीं है, मतलब फंडामेंटल डायरेक्टली नहीं है, जैसे चार्ज है, और तो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, बट हम नहीं, जब पढ़ते हैं तो चार्ज नहीं मानते, हम करंट को फंडामेंटल मानते हैं। समझ रहे बच्चों, ही नहीं समझ रहे। तो करंट क्या होता है, I = Q/T, तो Q क्या हो जाएगा बच्चों, I × T। क्या यूनिट होगी बताना, अगर चार्ज की यूनिट लिखनी चाहिए, हम चाहते हैं एम्पेयर के टर्म्स में, तो करंट की क्या होगी एम्पेयर, टाइम की क्या होगी सेकंड। चार्ज को एम्पेयर सेकंड लिख सकते नहीं लिख सकते, बोलो बच्चों बोलो। तो मास तो है नहीं इसमें, लेंथ भी नहीं है, टाइम क्या है 1 है, और वैसे सारी यूनिट नहीं लेंगे ये भी बस, और एम्पेयर क्या है 1 ये। अब क्या होता है बच्चों, इसमें एक खास बात है, अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये 0 0 क्यों लगा रहे हो, सर 0 है तो मत ही लिखो, बिल्कुल सही बच्चे। कई बार जो 0 होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे लिख देंगे, धीरे धीरे करके सिखाएंगे बच्चों हम आप लोगों को, कोई दिक्कत। जैसे M0 आ रहा है, L0, कोई भी 0 आ रहा है तो उसको लिखने की इतनी जरूरत होती है या नहीं होती, बोलो बच्चों बोलो, नहीं होती है। अब 0 है तो मत ही लिखो यार, एक्चुअली हम स्टार्टिंग से लिखते आ रहे थे कि थोड़ा थोड़ा हम समझा रहे थे, लिखो नहीं लिखो आपके हाथ में, चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो नहीं लिखो। और तो और एक और खास बात है, किसी की पावर 1 है तो 1 भी लिखना जरूरी नहीं है, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं TA। क्यों बच्चे, कोई बच्चा बताएगा TA क्यों लिख सकते हैं, 1 लिखना भी जरूरी नहीं है ज्यादा, क्यों वाई, बोलो बोलो बच्चों बोलो।
वही वही बच्चे, अगर जैसे ये है आमतौर पे इसको पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब 1 ही है ना, कुछ भी नहीं, मतलब नहीं ऐसे लिखा हुआ था 1 ही है इसका मतलब, ऑब्वियस ही बात है। जैसे मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब मीटर की पावर 1 ही है, ऑब्वियस ही बात है, कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये ध्यान रखना। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने के तरीके हैं, धीरे धीरे करके और बताते जाएंगे बच्चों और कराते जाएंगे। तो इसको आगे करने से पहले बच्चों अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि हमें डायमेंशनल एनालिसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ये स्टार्टिंग है। तो हमने अभी आपको धीरे धीरे फॉर्मूला लिखना सिखाया कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या है, उसको फंडामेंटल की फॉर्म में, मास लेंथ टाइम की फॉर्म में किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, इसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आगे की बात क्या होती है बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास ये है, क्या कहते हैं, जैसे मान लो बच्चे, चलो एक फॉर्मूला देते हैं जो हम आज तक आपने नहीं पढ़ा है, वो आज हम पढ़ रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, देख रहे हो बच्चों, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये बोलो 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 बच्चों, कोई डाउट? ये एक हमारा फॉर्मूला है। तो जैसे मान लो फॉर्मूला है, ऑल्दो मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा किस चीज का फॉर्मूला है, क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, चलो बच्चों एक काम करो, जैसे हमारे पास एक चीज है, इसमें 2π√L/g है। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने अभी तक डायमेंशनल एनालिसिस कितना अच्छे से सीखा है। तो मैं चाहता हूं इसकी डायमेंशन आप पूरे कैलकुलेशन से निकाल के बताओ क्या आएगी डायमेंशन, ढंग से बताना, कैलकुलेशन के साथ, विद हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस। तो जैसे कि इसकी अगर हमें डायमेंशन निकालनी है तो कैसे करें भाई, देखो बच्चों 2π तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, जिसकी कोई यूनिट नहीं है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, जिसकी कोई यूनिट नहीं है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन आएगी तो इसकी आएगी, कैसे आएगी बच्चों, ये आएगी L/g। लेंथ को क्या लिखेंगे बच्चों, L1, ठीक है। अब मैं MLT में M और T नहीं लिख रहा हूँ बच्चे, समझ रहे हो, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्योंकि लेंथ में मास और टाइम तो होता नहीं है, लेंथ में लेंथ ही होती है बस। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब L1 T-2। और एक्चुअल में क्या है, ये रूट में है, रूट मतलब इसकी भी पावर हाफ है और इसकी भी पावर क्या है, हाफ है। रूट को मतलब पता है ना बच्चों आप लोगों को, रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं, ये मालूम है या नहीं मालूम है आप लोगों को, बोलो। चलो तो अब, या फिर चाहे तो होल पावर हाफ भी लिख सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं सर, हाफ, होल की पावर हाफ लिख दो सर, ठीक है भाई लिख दो होल की पावर हाफ, होल की पावर हाफ लिख दो। क्या होगा बच्चे, क्या हो जाएगा ये आपको पता है क्या होगा, इससे पावर से पावर कट जाएगी, मतलब या फिर हमने पढ़ा था कि अपॉन में होता है तो पावर माइनस हो जाती है, ये तो 0 हो गई। और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, हाफ। अब बच्चों आगे क्या करें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो बच्चों जैसे पावर की पावर होती है, जैसे 2 की पावर A की पावर B, क्या लिखेंगे इसको बताना, पावर की पावर को कैसे लिखते हैं बताओ, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बच्चों, T2 × हाफ क्या हो जाएगा, T1। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट, एनी डाउट, ठीक है बच्चों समझ में आया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।